बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 19 हमारी कायनात का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 133 पर हमारी अगली सरगर्मी है, आओ पढ़ें। दर्जन इबारत को पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो आइए इबारत पढ़ते हैं। महफूज शहीद की मशीन गन तबाह हो गई थी। उन्होंने आला जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के मोर्चे में छलांग लगा दी। दुश्मन का तोपची जो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहा था, उस पर अल्लाह का कहर बनकर टूट पड़े और निहत्ते और जख्मी होने के बावजूद उस दुश्मन का गला अपने हाथों से इस शिद्दत से दबाया कि वो वहीं ढेर हो गया। आपने जामे शहादत नोश कर लिया, मगर उनके हाथ दुश्मन के गले पर पैवस्त रहे। इस बेमिसाल जुर्रत पर उन्हें निशाने हैदर का एजाज दिया गया। तो आइए सवालात की तरफ चलते हैं। महफूज शहीद की मशीन गन को क्या हुआ? जवाब है महफूज शहीद की मशीन गन तबाह हो गई थी। अगला सवाल है महफूज शहीद ने तोपची के साथ क्या सलूक किया? जवाब है महफूज शहीद ने तोपची का गला अपने हाथों से इस शिद्दत से दबाया कि वहीं मौका पर ही दम तोड़ गया। अगला सवाल है बेमिसाल जुर्रत पर महफूज शहीद को कौन से फौजी एजाज से नवाजा गया? जवाब है इस बेमिसाल जुर्रत पर उन्हें निशाने हैदर के एजाज से नवाजा गया। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। जमा के वाहिद और वाहिद की जमा बनाएं। इनमें से कुछ अल्फाज वाहिद के तौर पर दिए गए हैं और कुछ अल्फाज जमा। आपने जो वाहिद हैं उनके जमा लिखने हैं और जो जमा है उनके वाहिद लिखने हैं। सबसे पहले है ऐलान। ऐलान वाहिद है, इसकी जमा कैसे बनाएंगे हम? ऐलानात। कौम वाहिद है, अकवाम। वस्फ वाहिद है, औसाफ। अब हमारे पास जमा के अल्फाज हैं। फ़राइज़ का वाहिद है फ़र्ज, अहवाल का वाहिद है हाल, हजरात का वाहिद है हजरत। दिए गए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर से मुराद है मुज़क्कर और तानीस से मुराद है मुअन्नस। जब हम मुज़क्कर का जिक्र करते हैं तो फ़िक्रे का इख्तिताम अलिफ पर होता है और जब हम मुअन्नस का जिक्र करते हैं तो बढ़िए के साथ हम फ़िक्रे का इख्तिताम करते हैं। हुकूमत, हुकूमत बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रही है, इसको हमने मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया। लतीफ़ा, अहमद ने दोस्तों को लतीफ़ा सुनाया। लतीफ़ा मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। मिसाल, मैंने एक मिसाल पेश की, मिसाल मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया। आसमान, आसमान बहुत रोशन था। ज़मीन, हमारी ज़मीन गोल है। मौसम, आज मौसम सुहाना है। हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। आपके इलाके में सूरज ग्रहण देखा गया है, ख़त लिखकर अपने दोस्त को इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपने ख़त का खाका लिखना है, अपने शहर का नाम, तारीख और अपने दोस्त को मुखातब करने के लिए अलकाब लिखेंगे। इसके बाद आप फिर अपने दोस्त को बताएंगे कि आपके शहर में, आपके इलाके में सूरज ग्रहण हुआ था, किस तरह से हुआ था, उसके बारे में तफसील लिखनी है। आपने उन्हें बताना है कि सूरज ग्रहण होता क्या है। सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है और ज़मीन के गिर्द चांद घूमता है। चांद और ज़मीन दोनों रोशनी सूरज से हासिल करते हैं रोशन होने के लिए। चांद जब घूमते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है तो सूरज की रोशनी चांद के वजह से ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। तो उस हिस्से पर चांद क्योंकि छोटा है, ज़मीन बड़ी है, तो सारी ज़मीन को तो चांद कवर नहीं कर सकता। तो चांद ज़मीन के जिस हिस्से के सामने आ जाता है वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो वहाँ पर सूरज ग्रहण इसको कहते हैं, इस अमल को, कि सूरज की रोशनी को चांद रोक देता है। तो आपने बताना है अपने दोस्त को कि आपके इलाके में जो सूरज ग्रहण हुआ था वो मुकम्मल सूरज ग्रहण था या थोड़ी बहुत रोशनी या चांद सूरज का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा था। इख्तिताम करना है वसलाम के साथ और फिर अपने बारे में लिखना है कि आप उसके दोस्त हैं, अपना नाम लिखना है। इस तरह से आपने ख़त का इख्तिताम कर दिया। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। सबक को सामने रखते हुए ज़मीन की महवरी और मुदारवी गर्दिश के असरात पर 2 मिनट की तकरीर तैयार करके जमात में पेश करें। बहुत ही मालूमाती इक़्तिबास है ये, बहुत ही मालूमाती इबारत है। तो आइए देखते हैं।
ہماری زمین سورج کے گرد گھومنے والا وہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنے محور اور مدار پر گھوم رہی ہے۔ محور کے گرد زمین کا چکر 24 گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے، جس سے دن رات وجود میں آتے ہیں۔ اسے زمین کی محوری گردش کہتے ہیں۔ مدار کے گرد زمین کا چکر 1 سال کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام ہے کہ دن رات اور موسم تبدیل ہونے سے زندگی کی نمو اور حفاظت ہوتی ہے۔ ہماری اگلی سرگرمیاں ہیں ماحول کی حفاظت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس موضوع پر آپ نے گروپ میں بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے۔ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ماحول کی حفاظت اور اسے صاف ستھرا رکھنے میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ گلی محلوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کوڑا کرکٹ مخصوص جگہوں پر پھینکیں۔ درخت زیادہ سے زیادہ اگائے جائیں۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو فوراً بند کیا جائے۔ صنعتی زون شہروں سے دور قائم کیے جائیں تاکہ شہروں میں فضائی آلودگی کم سے کم ہو۔ ہماری اگلی سرگرمی ہے گروہ میں بیٹھ کر قدرتی آفات میں بچاؤ کی تدابیر کا ایک چارٹ بنائیں۔ بچوں آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے ایک چارٹ بنانا ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر سڑک پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا تدابیر ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر اچانک سے کوئی طوفان آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ طوفان آ رہا ہے تو آپ نے گھر کسی بھی دکان کے اندر، اگر آپ باہر مارکیٹ میں ہیں تو وہاں چلے جانا ہے۔ اگر سیلاب آ جاتا ہے تو وہاں پر موجود لوگوں کو وقت سے پہلے اٹھا کے کسی اور جگہ پر لے جانا ہے، اور اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو آپ نے بھاگنے کی بجائے کسی بھی دیوار کے ساتھ لگ جانا ہے تاکہ وہاں پر آپ کو کم سے کم نقصان اٹھانا پڑے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔